हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, जिसका आपको इंतज़ार था, रिव्यू लेकर मैं आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों, 31 जुलाई एंड 1 अगस्त को जो था, आपकी जो ज्वाइनिंग थी 250 प्लस 114 कैंडिडेट, टोटल 364 कैंडिडेट्स का जो था बेलगावी में था। इसके बाद 2 अगस्त को नलिया में 50 कैंडिडेट की आपकी ज्वाइनिंग हुई है। इसके बाद 3 अगस्त को ज्वाइनिंग नहीं है। 4 अगस्त, 5 अगस्त और 6 अगस्त को 50-50 कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है नलिया में, उसके कुछ मेरे भाई वहाँ पर हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं। दोस्तों, 31, 1 और 2 जो वहाँ पे जो लोग गए हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि भाइयों मेरी उनसे बात बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन उन्होंने एकदम वहाँ जाकर मतलब जैसे बोलते हैं ना कि फ़ोन वगैरह उठाना बंद कर दिया। तो मेरी बात मतलब कंफर्मेशन जो न्यूज़ रहती है, कंफर्म जो एक तरीके से रहता है 2-3 से करने के बाद, तो एग्जैक्ट डाटा मेरे को मतलब मिलने की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो नलिया का जो सेंटर है, वहाँ पे जो आने वाली डेट्स हैं, उसके कुछ लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं उनसे कंफर्म न्यूज़ भी लेता रहूँगा। 2 अगस्त को अभी नलिया में एक भाई गया है, तो उससे भी मेरी बात हुई है। दोस्तों, 31 जुलाई का जो आपका रिव्यू था, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि एक कैंडिडेट ने कंफर्म किया है केवल, उसका जब तक 2-3 से मतलब कंफर्म नहीं हो जाएगा, तो उसका डाटा भी क्लियर डाटा नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन से ग्रुप में कितने अनफिट हो रहे हैं, कितने एब्सेंट हैं, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ मतलब वहाँ होती हैं ये सारे डाटा, जब तक 3-4 लोगों के अलग अलग ग्रुप से कुछ ना कुछ बात नहीं पता चलेगी, तब तक आप एक एग्जैक्ट डाटा नहीं दे सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों वहाँ से लेकिन मेरे को जो खबर मिली है, उसके मुताबिक 31 जुलाई को टोटल 8 कैंडिडेट के अराउंड हैं, जिसमें से 4 से 5 कैंडिडेट जो थे एब्सेंट थे और 2 से 3 कैंडिडेट अनफिट थे। ठीक है, तो दोस्तों मैं 6 से 8 कैंडिडेट मान सकता हूँ टोटल 31 जुलाई के जो हैं, जो मतलब नहीं है ना, मतलब आउट हो चुके हैं अनफिट और एब्सेंट की वजह से। वहीं दोस्तों 1 अगस्त बेलगावी की बात करें, तो वहाँ पे मेरे दोस्त ने एक ने बताया कि 1 पर्सन एब्सेंट और 2 अनफिट हैं, मतलब टोटल 3 कैंडिडेट जो हैं वहाँ पे एब्सेंट और अनफिट में शामिल हैं। अगर एक एवरेज लिया जाए तो 6 और 3 9 कैंडिडेट्स होते हैं आपके बेलगावी में मिलाकर, जो कि एब्सेंट और अनफिट हैं। उसके बाद दोस्तों 2 अगस्त जो आपकी नलिया में जो रिपोर्टिंग हुई थी, मतलब भुज जो स्टेशन पे आपको भुज वाले स्टेशन पे पहुंचना है, वहीं से आपको वो एयरफोर्स के जो स्टेशन है भुज में लेके जा रहे हैं, वहाँ से फिर आपको नलिया ले जाएंगे। तो दोस्तों वहाँ से पता चला है कि एक पर्सन जो है अनफिट हुआ है ना, और उसके बाद कोई भी वहाँ पर कैंडिडेट एब्सेंट नहीं है। दोस्तों केवल 50 कैंडिडेट्स अब जाने हैं। इसके बाद लास्ट में आपके 2 दिन 100 कैंडिडेट्स हैं, 2 से 3 दिन। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों स्टैंड बाय क्लियर कितना होगा, इसके बहुत सारे मेरे से मतलब सवाल आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि स्टैंड बाय आपका इस हिसाब से जैसा कि चल रहा है, तो 1-2 कैंडिडेट अगर होते हैं, अगर आपकी रैंक 20 तक है तो आप सेफ़ हो, मतलब बोल सकते हैं 20 तक सेफ़ हो, 16 से 20 तक मतलब सेफ़ हो, और 15 तक तो आप बिल्कुल ही सेफ़ हो। 15 तक रैंकिंग की सेफ़ है, क्योंकि आपको पता है कि वाई ग्रुप में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब इतने ज़्यादा लोग आपके अनफिट या एब्सेंट नहीं होते हैं जितने कि एक्स से कंपेयर की जाए। तो एक्स ग्रुप में भी इस बार आपने देखा केवल 97 जो लोग हैं। मेरे दोस्त है वहाँ, तो उसने मेरे को कंफर्म किया है, उसने ग्राउंड में जो बच्चे गिने थे वो केवल और केवल 97 बच्चे थे, है ना। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स है। 25 अगस्त को आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आनी है। अगर आपकी रैंक 20 तक है तो आपके 90% चांसेस हैं कि आपका नाम उस एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में होगा। वहीं 15 रैंक तक तो 100%, 15 से 16 रैंक वाले तो 100% श्योर रहें कि उनका नाम आना ही है। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे वेरीफाई मतलब सारे तैयार कर लें दोस्तों। इसके बाद जो भी अगर स्टैंड बाय मतलब बढ़ती है, तो इसका मतलब एयरफोर्स ने कुछ जगह अपने पास सेव करके रखी हैं, उन पर भी वो मतलब एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में कुछ डाटा दे सकता है, अगर उसने सेव करके कुछ जगह रखी होंगी। क्योंकि दोस्तों मेरा एक एक्स ग्रुप का जो दोस्त था, उसने कंफर्म किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब वहाँ पे ऐसी मतलब उसने एक
मुझे पता चला है कि कुछ 8 से 10 जगह वो अपने लिए बचा कर रखते हैं, पहले से सेव करके बस रखते हैं। तो ऐसा कुछ अगर वाई ग्रुप में भी होगा तो हो सकता है कि 30 कैंडिडेट का भी नाम आपको देखने के लिए मिल जाए। लेकिन अभी हम उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे। तो स्टैंड बाय जो अनफिट और एब्सेंट के बेस पे अगर इस एवरेज से देखा जाए तो 20 कैंडिडेट सेफ़ हैं और 15 कैंडिडेट तक तो 100% सेफ़ है। दोस्तों वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बिल्कुल तैयार कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले रिव्यू के साथ। अगला रिव्यू एकदम कंफर्मेशन वाले रिव्यू होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो दोस्त हैं उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया आप लोगों के लिए कि वो यार रिव्यू शेयर करें, क्योंकि उनके अब मैं या आप लोग तो वहाँ एक्चुअल में वहाँ प्रेजेंट नहीं है ना। तो वही लोग जब तक रिव्यू नहीं देंगे तो हम आपको कैसे रिव्यू पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों आप वहाँ जाओ तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डिफेंस एग्ज़ाम पॉइंट नाम से है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करो, मेरे साथ टच में रहो, जिससे आपके साथ साथ और जो आपके भाई हैं उनका भी फ़ायदा हो। मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं टेंस्ड रहते हैं कि होगा नहीं होगा, तो उनकी कंफर्मेशन अभी से होना शुरू हो जाएगी, अपनी तैयारियां वो कर सकते हैं। दोस्तों आपका एग्ज़ाम है 3rd वीक ऑफ अगस्त में, हो सकता है ऐसा इंडियन एयरफोर्स ने बोला है, तो उसके लिए भी रेडी रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, आपके लिए स्पेशल कुछ होगा वहाँ भी। जय हिंद, जय भारत।